इसीलिए बेटी पिता की प्रियता रखती है, पर माँ ने उसको गोद में, माँ ने उसको गर्भ में रखा है और गर्भ में रखकर माँ बेटी को पाल पोष कर बड़ा करती है। इसलिए बेटी माँ के प्रति जागरूक होती है, माता के प्रति उसका स्नेह होता है और माता भी करुणा और वात्सल्यता रखती है। इसलिए हमारे सनातन हिंदू धर्म में बेटी का जो घर होता है, जहां बेटी जन्म लेती है, उसको क्या कहते हैं? जब बेटी शादी कर कर जाती है उसको ससुराल कहते हैं। और ये जो घर है बेटी का, चमके बोलो जरा, मायका। इसमें बाप का नाम नहीं है, आज तक किसी ने नहीं किया। जिस जो बोली तो बोली मायका जयरी, आज तक किसी ने कहा मैं बाप का जयरी, पिता के यहां जा रही। जब भी बात निकले, जो लड़ाई होने झगड़ा होने में, तो चली मायका। मायका मतलब मां का घर। मां है तो मायका है। जिस दिन मां चली जाती है उस दिन फिर मायका भी समाप्त हो जाता। मायका है। औरा ऋषि की पुत्री शमी बड़ी सुंदर थी। औरा ऋषि ने विचार करा था, मेरी इतनी सुंदर बेटी है, लड़का भी ऐसा मिलना चाहिए, वर ऐसा मिलना चाहिए जो मेरी बेटी का सम्मान करे। ऐसा लड़का मत ढूंढना कि पेट्रोल पंप ज्यादा हो, ऐसा लड़का मत ढूंढना कि गाड़ी बंगले ज्यादा हो, ऐसा लड़का मत ढूंढना कि जमीन जायदाद ज्यादा हो, ऐसा लड़का मत ढूंढना कि बहुत प्रॉपर्टी हो और धन ज्यादा हो, तो मालूम पड़े दिन भर नशे में धुत पड़ा हो, मित्र दोस्त ज्यादा हो, इधर उधर लगा रहे, ना जाने किस किस में डूबा रहे, तुम्हारी बेटी से श्रेष्ठता से बात तक ना कर पाए। ऐसा वर नहीं चाहिए। पिता को लड़की के लिए वर ढूंढना चाहिए जो तुम्हारी बेटी का आदर कर ले, तुम्हारी बेटी से जो दो मीठे शब्द बोल ले, आदर के शब्द बोल ले। जब घर में आए जूता उतारे और मालूम पड़े जूता से दे धरे, गालियां बके अपशब्द कहे, ताना दे, तो ऐसा पेट्रोल पंप और ऐसी गाड़ी बंगला किसी काम का नहीं है। बेटी का आदर करे वो छोरा होना चाहिए, बेटी का सम्मान करे वो वर होना चाहिए, बेटी को मान सम्मान के शब्द बोले वो वर होना चाहिए। जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े और अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ जाए, रात को 12-12 1-1 बजे तक आए, मालूम पड़े बेटी इंतजार करती रहे, आएंगे रोटी खाएंगे, साथ बैठेंगे, बात करेंगे, कुछ बोलूंगी मैं उनको, उनसे कुछ पूछूंगी मैं, और मालूम पड़ा ऐसे तैयार होके आए, कहीं पे निगाहें और कहीं पे, अरे बोलो तो जी हो, निशाना। इसीलिए पहले दिन समझाया था, पहले दिन। कितना रामदेव जी महाराज जब रुणीचा के रामदेवरा वाला मेरा रामदेव जी शादी करने गए, तो उनकी जो भाभी थी वो ऐसा सुपड़ा लई, देखा सुपड़ा, ऐसा सुपड़ा, वो में रई रखी थी, रई, वो में मूसल भी धरा था और सुपड़ा। तो भाभी ने वो रई को, रई जो थी ना ऐसी मथने की, देखिए तुम लोगों ने, ऐसा वो छाछ मथे, ऐसी मथने की रई को पल्लू में ली और ऐसा पल्लू मल्लू डाल के ने भाभी ऐसा ऐसा, क्या बोलते हैं उसको, परछन, ऐसा ऐसा करे। तो रामदेव जी ने पूछा क्यों भाभी, इका करने से क्या हुआ? भाभी बोली देख वीरा, ये जो रई है ना, मैं इसलिए परछन कर रही हूं कि अच्छे से तू देख ले, अभी तक घर में मेरी मेरी चली है, और जिस दिन थारी लुगाई की चली ना, तो ये छाछ मथे नहीं, मक्खन अलग कर दे, ऐसे तुझे किसी दिन भी घर से अलग कर दोगी। अब भाभी चली तो बड़ा सारा वो धान कूटने का मूसल लिया। अब
रामदेव बाबा ने मूसल देखकर पूछा, क्यों भाभी सा, ओ भाभी सा, भाभी सा, हाँ रे वीरा, ये मूसल क्यों लाई? तो भाभी बोले, देख वीरा, अभी तक मेरी मेरी चली, और जिस दिन थारी लुगाई की चली ना, तो जैसे धान नहीं कूटे ऐसे तेरे को मूसल में धर के कूट दूंगी। रामदेव बना के नैनों में सुरमा लगाया जब भाभी सा ने, और रामदेव बना जब घोड़े पर चढ़कर चले। थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो, आखो गुजरात हो, अजमार जीरा कवरा, खम्मा खम्मा हो रामा रूनी चेरा गनिया, खम्मा खम्मा हो रामा भाव से चेरा गनिया, खम्मा खम्मा हो रामा रूनी चेरा धनिया, खम्मा खम्मा हो रूनी थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो, आखो गुजरात हो, आज माल जीरा कवरा, खम्मा खम्मा हो मारा रूनी चेरा गनिया, खम्मा खम्मा हो मारा रूनी चेरा। जय हो। जय हो। ओ पहली पहली पाती थाने सुगणाबाई भेजी रे, पहली पहली पाती थाने सुगनाबाई भेजी रे, ओ पहली पहली पाती थाने सुगणाबाई भेजी रे, पहली पहली पाती थाने सुगनाबाई भेजी रे, ओ पण तो दूध खपायो धनिया, ओ पण तो दूध खपायो धनिया, आज माल जीरा कवरा, खम्मा खम्मा हो रामा रूणी तेरा धनिया, खम्मा खम्मा हो मारा रूणी तेरा गनिया, थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो, आखो गुजरात हो, आज माल जीरा कवरा, खम्मा खम्मा हो रामा रूणी तेरा धनिया, खम्मा खम्मा हो रामा रूणी तेरा गनिया। राधे
दूजी दूजी पाती थाने सुगणाबाई भेजी रे, दूजी दूजी पाती थाने सुगनाबाई भेजी रे, ओ दूजी दूजी पाती थाने सुगणाबाई भेजी रे, दूजी दूजी पाती थाने सुगनाबाई भेजी रे, मिश्री को नोन बनायो धनिया हो, मिश्री को नोन जलायो गठिया, आज माल जीरा कवरा खम्मा खम्मा हो रामा रोणी तेरा गढ़िया, खम्मा खम्मा हो मारा रोटी तेरा गठिया, पाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो, आखो गुजरात हो, आज माल जीरा खमरा खम्मा खम्मा हो मारा रोटी तेरा गठिया, राधे जय हो, जय हो, राधे राधे शंभो, दोनों हाथों से ताली से बजे बड़े भाव से हरि बोल, जो हो राधे खम्मा खम्मा ने मारा रोणी तेरा धनिया, खम्मा खम्मा हो मारा रोटी तेरा गठिया, ताने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो, आखो गुजरात हो, आज माल जीरा कमरा खम्मा खम्मा हो मारा रोटी तेरा गठिया, खम्मा खम्मा हो राधा रोणी तेरा धनिया, खम्मा खम्मा हो राधा रोटी तेरा गठिया, खम्मा खम्मा हो राधा रोणी तेरा धनिया, खम्मा खम्मा हो राधा रोटी तेरा गठिया, खम्मा खम्मा हो राधा रोणी तेरा खम्मा खम्मा हो मारा रोटी तेरा गठिया, बोला जमन घड़ अवतार की, राम सा पीर की, हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात भाव के साथ, दिल के साथ, आनंद के साथ देखिए, आज कथा का छठा चतुर्थ दिवस है, 5 दिन की शिव पुराण है। कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक कोटेश्वर धाम में यहाँ पर होगी। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक ही आएगी। आज चतुर्थ दिवस में आप दिल से बाबा से विनय करें, अपने मन की बात भगवान शिव से कहें, बाऊ के साथ। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोला सब दुख काटो हमारा, ओ सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वैसे मंगल मंगलकारी, वैसे मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान से अपने हृदय की बात कहते हुए ऋषि औरा की पुत्री शमी बड़ी हुई, विवाह का भाव प्रकट हो गया। अब विवाह करूं तो किसके साथ करूं? कथा कहती है बेटी के लिए वर वो ढूंढना जो उसका सम्मान करने वाला। और बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे पिता ने तुम्हें परवरिश करने में, पाल पोसने में, तुम्हें बड़ा करने में, तुम्हारी विद्या में, शिक्षा में, कपड़े पहनाने में, तुम्हें उच्च विद्या देने में तुम्हारे पिता ने कोई कमी नहीं छोड़ी। तो तुम कितने भी अच्छे पढ़ लो, कितने भी कॉलेज में चले जाओ, कितने भी वीआईपी स्कूल में पढ़ लो, पर तुम अपने घर के संस्कार को मत भूलना। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका अवश्य। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी, जम के बोलो जरा, दो कुल को तारती है। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, कितनी देवी जी की पूजन कर रहे होगे, कन्या को अष्टमी नवमी को भोजन करा रहे होगे, देवी जी देवी जी देवी जी कर रहे होगे। नवरात्रि जैसे ही चली गई, दूसरे दिन जैसे ही दशहरा आता है, तुम्हारा भी वॉल्यूम बढ़ जाता है, तुरंत चिल्ला के दौड़ोगे, चिल्ला। जितना नवरात्रे में बेटियों के प्रति भाव होता है, आप सबसे करवद्ध निवेदन है, ऐसा आदर संपूर्ण विश्व की बेटियों के प्रति आपका होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। महिला दिवस लोग मनाते हैं, खूब पुरस्कार भी बांटते हैं, खूब अच्छी अच्छी सामग्री भी बांटते हैं। पर सही महिला दिवस कब मनेगा? सर्वश्रेष्ठ महिला दिवस उस दिन मनाया जाएगा जिस दिन भारत की बेटियां आनंद के साथ अकेले भी किसी रास्ते से निकल जाए और किसी की गलत दृष्टि ना पड़े, उस दिन महिला दिवस की प्रधानता रहे। भय में नहीं, आज छोटी छोटी सी बेटियों के साथ गलत कर्म हो रहा है। लोग
कहीं ना कहीं गलत कार्य में लगे हुए हैं और हम सोचें कि महिला दिवस मन गया, बहुत सम्मान कर दिया, आदर कर दिया, वो नहीं। और आप सोच रहे होंगे कि प्रशासन, शासन ये गलत काम को रोक दे, तो ये प्रशासन के बस की बात नहीं, शासन के बस की बात नहीं। किसी शासन प्रशासन में वो बल नहीं कि गलत कार्य को रोक दे। गलत कार्य को रोकने की जवाबदारी आपकी अपनी खुद की है। अपने घर के बच्चों को जब हम श्रेष्ठ संस्कार देंगे तो यह पक्का है कि हमें प्रशासन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे संस्कारों में कमी है, हम कुछ अच्छा नहीं दे पाए। अगर आज छोटी सी बच्चियों के साथ गलत कर्म हो रहा है, छोटी बच्चियों को गलत दृष्टि से देखा जा रहा है, उस घर के बच्चों को सही संस्कार नहीं मिल पाए होंगे। आज बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, उसमें सही सत्कर्म संस्कार नहीं मिल पाए होंगे। हमारी कमी है, हम उन बच्चों को संवारे। अपने बच्चों को एक लोटा जल देकर शंकर के मंदिर भेजना प्रारंभ करें। जिसके बच्चे बाल्यावस्था में एक लोटा जल लेकर शंकर के दरवाजे पर चढ़ते हैं, उस घर के बुढ़ों को, बुजुर्गों को वृद्धाश्रम के दरवाजे नहीं चढ़ना पड़ता। हमारे घर के बच्चे जब वृद्धाश्रम में जाएंगे, हमारे घर के बच्चे जब शिव मंदिर तक जाएंगे, शंकर की चौखट तक जाएंगे, शिव के द्वार तक जाएंगे, तो यह निश्चित है कि हमको वृद्धाश्रम की चौखट पर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे बच्चों को हम संस्कारों से विहीन कर देंगे। खूब पढ़ो 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 पढ़ो, बड़े बड़े शहर में जाओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, केवल एक होड़ लगी है बच्चों को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, कलेक्टर बनाना, सीए बनाना, एसपी बनाना, डीएसपी बनाना, ये बनाना, वो बनाना, केवल एक होड़ लगी है। बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है। सुबह से शाम तक माता पिता भी ये कहते हैं पढ़ 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 पढ़। केवल एक होड़ लगी है कि पढ़ाना है। बस 10th करा दो, 12th करा दो, फर्स्ट ईयर करा दो, सेकंड ईयर करा दो, सीएस करा दो, ये करा दो। पर कोई माता पिता अपने बच्चे से ये अंदाजा लगा कर नहीं बैठे कि बच्चों से कहा जाए डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कलेक्टर बनना, एसपी बनना, एसडीएम बनना, सब बनना, पर उससे पहले संस्कारित बनना। क्योंकि मालूम पड़े मैंने जो बनाया, बनने के बाद तू मुझे पूछे नहीं, आदर नहीं करे, सम्मान नहीं करे, सत्कार नहीं करे, तो तेरा फिर बनना किस काम का हो। आदर तो करो, सम्मान तो करो। शमी को देखा और ऋषि ने विचार करा मेरी बेटी का विवाह करना है मुझे। शमी इतनी सुंदर थी, कई वरों का प्रस्ताव शमी के लिए आया। कई वरों का प्रस्ताव, कई वर तो शमी के सामने आकर खड़े हो गए। शमी, मुझे तुमसे विवाह करना है। शमी ने कहा मेरा पिता मेरी दौलत है, मेरा बाबुल मेरा पिता मेरी दौलत है, मेरा पिता जो कहेगा मैं करूंगा। जरा सी बॉडी शॉडी देखकर, गाड़ी का 50 रुपए का पेट्रोल देखकर, नए नए लड़के गाड़ियां ले लेकर तुम्हारे सामने आ जाएं, भुड़ भुड़ करें। वो गाड़ी भी उनकी नहीं थी, सुधरने आई थी, तो उठा लाए थे और तुमको बॉडी शॉडी दिखाकर 50 रुपए की चाउमीन और गोलगप्पा खिलाकर तुम्हें गोल कर जाए। इस चक्कर में मत पड़ना, इस चक्कर में ना पड़िएगा। भारत की भूमि की बेटियां हो तुम, अपने माता पिता को नीचा देखने के लिए ये मत कर जाना कि माता पिता की दृष्टि नीची हो जाए। मेरे माता पिता शान से जिए हैं, सत्ता से जिए हैं, सिर ऊंचा कर कर जिए हैं। बेटी माँ बाप के कहने पर विवाह करे, माता पिता के अनुकूल चले। तुम पढ़ जाओ, लिख जाओ, खूब खूब तुम्हारी दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो, मना नहीं,
पर संस्कारों से बंधे रहना, संस्कारों से। कितना संस्कारों से विहीन हो गए हम लोग, कितना। कई जगहों पर हमने देखा कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कई जगह पर हमने देखा कि पति पूजन कर रहा है, पाठ कर रहा है, स्मरण कर रहा है, अर्चना कर रहा है, और पत्नी का मन एक मिनट भी, एक क्षण भी पूजन में नहीं लगता, नहीं। देवराज ब्राह्मण, बिंदुक की पत्नी चंचुला, चंचुला का कौन सा मन भगवान में लगा हुआ था? चंचुला का चित्त कौन सा परमात्मा में लगा हुआ था? पति बिंदुक ने कई बार कहा, चंचुला चल काशी घूम कर आते हैं, चंचुला चल अपन हरिद्वार घूम कर आते हैं, चंचुला चल अपन वहां घूम कर आते हैं, चंचुला चल अपन वहां चलते हैं। पर चंचुला का चित्त, चंचुला का मन एक बार भी भगवान के मंदिर तक नहीं पहुंचा। बिंदुक ब्राह्मण था, देवराज ब्राह्मण था, उसके बाद भी धर्म पत्नी का मन, चित्त, वृत्ति मंदिर तक नहीं पहुंचती। बहुत कठिन, बहुत कठिन। कितनी प्रियता की बात होगी, कितनी प्रसन्नता की बात होगी। तुम्हारे अलीराजपुर क्षेत्र में आंबुआ एक क्षेत्र है, वहां कुछ माताओं को शिवजी पे जल चढ़ाने नहीं दिया होगा, तो माताओं की वात्सल्यता देखिए कि उन माताओं ने अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा 10-10 रुपया बचाकर एक शिवजी का ओटला बना लिया, उस पे शिवलिंग रख दिया, और माताओं ने अपने पैसे से गलत जगह ना लगाकर शिव का मंदिर तैयार कर कर उसमें आराधना करना प्रारंभ। चर्मकार समाज, चमड़े का जूता बनाने वाले संत रविदास जी के वंश के, साधारण वंश नहीं है, संत रविदास जी के वंश के। और उन माताओं ने, कल सूचना आई कि गुरुजी हम चर्मकार समाज ने शंकर जी का मंदिर बना लिया, क्योंकि कोई टोके, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले। गुरुजी प्रेरणा दी आपने, हमने मंदिर बनाया, आप उस मंदिर के लिए कभी पधारें। हमने उनको कहा तुम चिंता मत करना, चर्मकार समाज ने जो मंदिर बनाया है उसकी ओपनिंग में हम जरूर पहुंचेंगे, पक्का है प्रयास। क्यों विषय? बड़ी मुश्किल से मंदिर के दरवाजे लोग जाना चालू करे हैं। मेरा सभी ब्राह्मण, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक और मंदिर के जितने ट्रस्टी होते हैं, मंदिर के जितने भी चलाने वाले होते हैं, उनके चरणों को दंडवत प्रणाम कर कर एक ही निवेदन है, बड़ी मुश्किल तक एक एक बच्चा मंदिर तक जाना चालू करा है, इनको मंदिर से दूर मत करना। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबको मंदिर में जाने दिया जाए। जाति का भेद ना करा जाए कि ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है, शूद्र है, ना ना, सब धर्म का व्यक्ति, सब वर्ण का व्यक्ति, सब जात का व्यक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश करे। मेरा शंकर सबका, गरीब से गरीब का भी और अमीर से अमीर का भी। शिव जी के साथ उनका नाम है पशुपतिनाथ। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ का मतलब क्या होता है? जो पशुओं का भी नाथ है। एक एक कीड़ा, झिंगुर, इल्ली, पक्षी, पशु, जानवर, देवता, राक्षस, असुर, सबका वो देव है। उसी का नाम देव अधिदेव महादेव है। उसके लिए सब बराबर हैं, सब बराबर।
पहले लोग शिव मंदिर नहीं जाते थे तो लोग कहते फिरते थे मंदिर में आते नहीं है, मंदिर में लोग आते नहीं है, पंडित जी अकेले घंटी बजाते आरती कर लेते। अब मंदिर में लोगों ने जाना चालू कर दिया तो लोगों को तकलीफ होने लगी। बताओ इतना पानी ढोल दिया, बताओ चावल ढोल दिया, बताओ ये ढोल दिया। और जिसमें आज के समय में मेरा विश्वास कहता है जितने लोग मंदिर जाते हैं उसमें से आधे लोग मंदिर को साफ कर कर भी आते हैं, क्योंकि ये शिव पुराण ने उनको साफ करना भी सिखाया। बड़ी मुश्किल से लोग मंदिर जाना चालू कर, बड़ी मुश्किल से सनातन धर्म एक हुआ है, बड़ी मुश्किल से सनातन धर्म जागृत हुआ है, बड़ी मुश्किल से दबा पड़ा था। दूसरे धर्म के लोग अपने अपने धाम में जा रहे थे पर लोग मंदिर नहीं जा रहे थे। शिव मंदिर तक लोग जाना चालू हुए। इनको तोड़ना मती, प्रयास करना। जितने जितने मंदिर हैं उन मंदिरों के जितने संचालक हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आपके मंदिर में आने वाले एक एक भक्त को आप अंदर आने दें, आराम से दर्शन करने दें, प्रेम से उनको जल चढ़ाने दें। कौन आता था आज से कुछ सालों पहले का निकाल कर रखना, इस मंदिर में कोई नहीं पहुंचता था, पर आज उन मंदिरों में अगर भीड़ बड़ी है तो शिव की कृपा से बड़ी है। उनको आने दो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब आओ। मेरा महादेव किसी एक का नहीं, मेरा महादेव सबका है, सबका है। करो भजन। कितना कहीं धोबी समाज, रजक समाज, कहीं सेन समाज, नाई समाज, कहीं चर्मकार समाज, कहीं वाल्मीकि समाज, कहीं विश्वकर्मा, कहीं ब्राह्मण, कहीं क्षत्रिय, कहीं वैश्य, कई कई जगह पर भगवान शंकर की स्थापना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। प्रसन्नता होती है देखकर, आनंद होता है। तो निवेदन शिव महापुराण की कथा कर रही है, करो भजन। किसको दिया जाए? संस्कार दो बच्चों को, ज्ञान दो। और ऋषि ने सोचा मेरी बेटी का विवाह किससे करूं? समय आया। धौम्य ऋषि के पुत्र बड़े सुंदर थे जिनका नाम था मंदार। क्या नाम है? मंदार। मंदार का मतलब होता है सफेद, वो आंकड़ा होता है ना, आंकड़े का पेड़ देखा है आप लोगों ने? एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, आंकड़े का फूल जब भी तोड़ो नेत्र नीचे रखो। आंकड़े का फूल तोड़ते समय उसका दूध अगर आंख में चले जाता है तो आंख समाप्त हो जाती है, जहरीला होता है आंख का फूल, मंदार का फूल। मंदार का फूल तोड़कर रख दो, रखने के बाद जब हाथ धो, हाथ आंखों में ना जाए, उसमें एक दूध होता है, वो दूध जहरीला होता है। मंदार बड़ा सुंदर था, आंख बड़ा सुंदर था, बड़ा सुंदर। ये शिव जी का चौथा फूल है, मंदार का फूल। शिव जी का पहला पारिजात, दूसरा कनेर, तीसरा शमी, चौथा मंदार, आंकड़ा। मंदार बड़ा सुंदर था, बहुत सुंदर, अति रमणीय। धौम्य ऋषि के पास में सूचना पहुंची और ऋषि ने जाकर निवेदन करा कि मेरी बेटी शमी का विवाह करना है। और ऋषि तुरंत जब मंदार के पिता धौम्य ऋषि के पास जाकर बोले कि मेरे को बेटी का विवाह करना है, धौम्य ऋषि ने हाँ भर दी और मंदार के साथ में शमी की शादी हो गई, विवाह हो गया। शमी का विवाह होने के बाद में जिस दिन विवाह हुआ उसके ठीक तीसरे दिवस मंदार वापिस विद्या अध्ययन करने के लिए अपने गुरु के दरवाजे पर चले गए। और जैसे ही गुरु के द्वार पर पहुंचे, जाकर निवेदन करा, विद्याध्ययन प्रारंभ हुई। विवाह का तीसरा दिन था जिस दिन चले गए।
मंदार जब सोनक ऋषि के यहां पर विद्याध्ययन करने के लिए गए, विद्याध्ययन करने के लिए पहुंचे, समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया और उन्होंने विद्याध्ययन कर ली। विद्याध्ययन करने के बाद मंदार वापिस अपनी धर्म पत्नी के पास जाते हैं और धर्म पत्नी के पास जब अपने घर पहुंचते हैं, आज तुरंत सोनक ऋषि का दर्शन करने के लिए उनकी धर्मपत्नी शमी ने अपने पति मंदार से निवेदन करा कि मुझे आपके गुरु का दर्शन करना, आपके गुरु का दर्शन करना है मुझे। मंदार ने कहा चल चलिए। मंदार शमी को लेकर चल दिए। चलते 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 बीच में भुरसुंडी ऋषि का आश्रम पड़ गया। अब इनको मालूम पड़ा, शमी ने पूछा आश्रम बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ी सुंदर जगह है, इतना सुंदर आश्रम है, किसका आश्रम है? मंदार ने कहा यहां पर भुरसुंडी बाबा रहते हैं, बड़े पहुंचे हुए संत है, पर आज तक मैं मिला नहीं हूं, आज तक मैं उनसे मिलना नहीं हुआ, आज तक मैंने केवल सुना है पर मिला नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है आप जिसकी निंदा कर रहे हो एक बार उससे जाकर मिलना जरूर। क्या वो निंदा के लायक है? उससे एक बार जाकर मिलना जरूर, उसके पास पहुंचना जरूर, प्रयास करना, उसके पास जाकर एक निवेदन करना कि ये हम, कई लोग कह देते हैं वो व्यक्ति तो ऐसा है, बड़ा बेकार आदमी है, बड़ा गुस्सेला आदमी है, बड़ा विचित्र आदमी है। आप उससे मिले हो कभी जाकर? कभी उसके सामने पहुंचे हो आप? कभी उसके सामने पहुंचकर आपने बात करी है? कभी उससे एक क्षण आपका मिलना हुआ है? जब आप मिलोगे संशय मिट जाएगा। आप पहुंचे ही नहीं हो उससे मिलने के लिए तो कैसे कह सकते हो कि वो व्यक्ति बुरा है? एक पत्र आया है, देखिए। किरण शर्मा, पति सुनील शर्मा, स्थान नागदा जंक्शन। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक लाइन माता जी आपने बहुत अच्छी भजन की लिखी है, प्रभु तेरी छवि मेरे मन में बसी, कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे। प्रभु क्या वर्णन करूं, उसके लिए शब्द नहीं है गुरुदेव। मेरे पतिदेव के पेट में छत पर से गिरने के कारण एक गठान हो गई थी। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, नागदा, उज्जैन, बड़ौदा, बड़नगर, आराम नहीं पड़ा। फिर मैं रोज कथा सुनती और शंकर जी की कथा सुनते सुनते भाव जागृत हुआ गुरुदेव। विश्वास बड़ी मुश्किल से जागता है गुरुजी। विश्वास जागा, शिव जी के मंदिर जाती, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लेकर आती, एक बेलपत्र बाबा को चढ़ा हुआ लेकर आ जाती, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, शंकर भगवान का जल लेकर अपने पति को आचमन करा देती। मेरे पति हमेशा कहते इसे पीने से कुछ नहीं होगा, पर मैं उनसे कहती तुम चिंता मत करो, सारे डॉक्टरों ने आपको पेट में गठान बताई है, पर मैंने टीवी पर कथा सुनी है, उसमें बताते हैं शिवजी पर जल चढ़ा हुआ पीने से रोग मुक्ति होती है। शंकर शंकर है, औगड़ी है वो। मैंने वो जल पिलाना प्रारंभ करा गुरुदेव। 20-22 दिन निकले और बाबा की कृपा से जब अगली जांच बड़ौदा में हुई तो गठान गायब हो चुकी थी, गठान नहीं थी। अब ठीक है बहन, आराम है, गांठ तो नहीं है अब। बस श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है। इसमें उन्होंने अपने ब्रेन की पूरी जांचें और पूरे एक्सरे लगाए हैं। मेरा नाम संगीता चौहान है। मैं गांव नागोरा, जिला धार की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो बहने से। दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम संगीता चौहान है। मैं गांव नागोरा, जिला धार की निवासी हूं। मेरे पति को सर में दर्द बहुत दिनों से सिर में हो रहा था, तो इंदौर में दिनांक 27/1/2023 को दिखाया, अस्पताल में दिखाया, तो डॉक्टरों ने जांच के बाद ब्रेन में हेमरेज नामक बीमारी बता दी। ब्रेन हेमरेज बताया। ऑपरेशन किया जाएगा, रिस्क बहुत ज्यादा है, ऐसा उन्होंने बताया। व्यक्ति ब्रेन हेमरेज होने पर कोमा में भी चले जाता है, इसलिए आप पहले विचार कर लें। कई बार व्यक्ति पागल सा हो जाता है, पलंग पर से उठ नहीं पाता, सुध बन जाती है, उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। सब डॉक्टरों ने एक ही बात बताई गुरुदेव, हम समझ गए और उनसे बात कर कर जांचें कराकर दवाई लेकर घर आ गए। दूसरी बार फिर जांच कराई पर उसका कोई निर्णय नहीं निकला। उन्होंने कहा ऑपरेशन तो करना पड़ेगा क्योंकि ब्रेन हेमरेज है। हम बड़ौदा जाने का प्लान बना लिए और बड़ौदा चले गए। इंदौर से बड़ौदा गए। 31/1/2023 को हमने 27/1/2023 को दिखाया। 31/1/2023 को हम बड़ौदा निकल गए। बड़ौदा जाते जाते मेरे रिश्तेदारों ने कहा शिव पुराण आती है, जाते जाते मोबाइल पर सुन लो। हमने मोबाइल पर सुनते सुनते गए। एकांतेश्वर महादेव का आपने वर्णन करा। रोड के किनारे पर कहीं शिव मंदिर था, हमने उसकी पूजन करी और पानी की बोतल जो गाड़ी में थी वही चढ़ाकर चले गए। गुरुदेव, पारुल अस्पताल बड़ौदा का, वहां पर इनकी जांच प्रारंभ हुई। जांच होते ही डॉक्टर ने कह दिया इनको ब्रेन हेमरेज है और खून के थप्पा जमा हुआ है, बड़ा ऑपरेशन हो सकता है, पर आप भगवान पर विश्वास करिए, भरोसा रखो, एक बार बड़ी जांच वापिस कर लेते हैं। हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते घबरा गए और जांच फिर हुई। फिर जांच करने पर मालूम पड़ा कि बड़ा ऑपरेशन, सिर को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, बस उसी से ठीक हो जाएंगे। 3 तारीख 2 महीना फरवरी का महीना 2023। गुरुदेव, ये बहुत दूर का बाबा का आशीर्वाद नहीं, 2 महीने पहले का है गुरुदेव। और उनका ऑपरेशन जब डॉक्टर करने के लिए तैयार हुआ, जैसे ही बस छोटा सा ऑपरेशन करने के लिए तैयार हुआ, तो डॉक्टर ने भी तुरंत आकर कह दिया कि उस ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं और धीरे धीरे तुम्हारे पति ठीक हो गए, उनका सिर का जो थप्पा है वो ठीक हो गया। अब ठीक है मां, आराम है। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय। शिव तत्व इसी को, उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता। छोटा सा ऑपरेशन कर कर खून के थप्पे को वहीं निकाल लेना, पूरे मस्तिष्क को ना खोलना। डॉक्टर भी कहता है ये किसी बाबा की कृपा के बिना, शिव कृपा के बिना, कोई दूसरा ही डॉक्टर बैठा रहता है वो अपने आप कर लेता है। उस जगह पर कोई दूसरा नहीं होता, केवल आपका विश्वास होता है शिव के प्रति। सोनक ऋषि के पास जाते जाते धर्मपत्नी ने कहा कि ये कौन का आश्रम है, ये कौन सा आश्रम है? कहा ये भुसुंडी बाबा का आश्रम है, यहां एक बड़े मुनि रहते हैं, बड़े बड़े तपस्वी हैं। आज तक मैंने उनको देखा नहीं है, पर एक बार उनके दर्शन की अभिलाषा है। हम भी कई बार विचार कर लेते हैं, मिलने से पहले ना जाने कैसा होगा, ऐसा है वैसा है, यूं है यूं है। हम कजन कितनी व्यक्ति के लिए बात कर लेते हैं, पर निवेदन
शिव पुराण की कथा कहती है, जब तक आप उस व्यक्ति से ना मिल लो तब तक अपने मुख से एक बार भी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको पहले मिलो तो कि वो है कैसा। क्यों निंदा कर, क्यों बोलो? चला मंदार शमी का हाथ पकड़कर भुरसुंदी बाबा के आश्रम में प्रवेश कर गए, जहां पर भुरसुंदी बाबा बैठकर तप साधना कर रहे थे। क्या देखा मंदार ने? भुरसुंदी जी किसकी तप साधना कर रहे हैं? विनायक की। भगवान गणेश जी महाराज को भुरसुंदी बाबा सबसे ज्यादा चाहते थे, तो उन्हीं की आराधना करते थे। एक बार श्री गणेश जी महाराज भुरसुंदी बाबा पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने वर मांगने को कहा, तो भुरसुंदी बाबा ने वर में केवल एक ही चीज मांगी थी, आपका जैसा विग्रह है वैसा विग्रह मेरा कर दीजिए। तो भुरसुंदी जी को भी हाथी का मुंह लग गया था, हाथी का मुख लगा। अब भुरसुंदी जी को भी हाथी का मुख लगा। मंदार और शमी ने जाकर जो दर्शन किया, दर्शन करते से ही मंदार और शमी उनका हाथी का मुख देखकर हंसने लगे, ठहाका लगाने लगे, ठिठोली करने लगे, उन पर उपहास करने लगे। जब उन पर उपहास करने लगे और उपहास कर कर दो शब्द कहना चालू करा, शिव महापुराण की कथा फिर कह रही है, किसी को भी हल्के में मत लो, छोटा मत समझो। ये समय का चक्र बड़ा प्रबल होता है, कब इधर से पलट कर उधर कर दे और उधर से पलट कर इधर कर दे, ये जिंदगी का भरोसा नहीं होता है। किसको वो माताएं भोजन बनाती है ना, भोजन बनाने में जो हलवा बनाती है, हलवा बनाने में उसके हाथ में एक ऐसा चपटा सा रहता है, डंडा लगा हुआ, क्या कहते हैं उसको? पलटा। उसका नाम ही है पलटा। उसका एक ही काम है, नीचे का खींच के ऊपर करना, ऊपर का खींच के नीचे करना। शंकर जी का जो त्रिशूल है ना, वो भी पलटे जैसा ही है। शंकर जी का एक ही काम है, नीचे जिसको सबने धुतकार दिया, छोड़ दिया, ताना दे दिया, शंकर जी उसको पलट कर ऊपर ले आते हैं और ऊपर को नीचे कर देते। वो पलटे का काम ही यही है। ऊपर वो दलिया बनाई नहीं जीजियों, दलिया थोली जब बनाती है ना, राबड़ी थोली दलिया, तो ऊपर जितनी भी दलिया रहता है ना, वो फुट फुट करे, फुट फुट यूं चुचके। इतना में तो जीजी आई और उन्हें पलटा उठाया, और पलटा उठा के जो ऊपर का नीचे कर, यानी फुट फुट सब निकल गई। ले तो जो ज्यादा फुटके नहीं, तो महादेव पलटा चला के ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर खरीदते। इसलिए निवेदन है जीजियों, ज्यादा फुट 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 नहीं करना, ज्यादा नहीं फुटक, नीचे से चलाए ऊपर, ऊपर से चलाए नीचे। कब समय बदल दे उसका भरोसा नहीं है, कब किसको कहां लाकर पटक दे उसका भरोसा नहीं है। वो देव आदिदेव महादेव है, कब पलट जाता है उसका भरोसा नहीं, उसका भरोसा। अभी मंदार सुंदर थे, शमी सुंदर थी, पहुंच गए भृसुंदी जी के यहां, हंस दिए, ठाका लगा दिए। इनको मालूम नहीं है कि इन्होंने गणेश जी से कहकर अपना विग्रह मांगा है, गणेश जी से उनका रूप मांगा है, तो गणेश जी ने उनको हाथी का मुख लगा दिया था। ये समझ नहीं पाए, हंस दिए, ठहाका लगा दिए, श्राप दे दिया भुरसुंडी जी ने। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं, दोनों वृक्ष बन जाओ, और वृक्ष भी ऐसे बनो जिसको ना पशु खाए
ना पक्षी खाए, जहर कांटे तुम में सदा रहे।